मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय में, बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे स्कूल में टीचर्स डे 1 तारीख से ही मनाया जा रहा है। मुझे जौनपुर जाना था, इसलिए मैंने अपने विद्यालय में किसी इमरजेंसी में जाना था, मुझे शाम की मेरी फ़्लाइट थी, इसलिए मुझे आज के ही दिन ही टीचर्स को बुला के टीचर्स डे मनाया जा रहा है मेरे इस विद्यालय में। यहाँ की सीनियर प्रिंसिपल, सीनियर की सेकेंडरी की मिसेस मोनिका यादव हैं और प्राइमरी की मिसेस इसरा जी हैं। तो यहाँ पे मेरा संदेश ये है, इन लोगों के बीच सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल के साथ हमारा स्टाफ भी आया हुआ है कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि जो साल में एक दिन टीचर्स डे मनाया जाता है, उनको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उन पे डिपेंड रहते हैं अभिभावक के सारे बच्चे, जिनका फ्यूचर उन पे डिपेंड रहता है, जो एक कल के देश के एक भविष्य हों। कल वो यहीं के बच्चे एक राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऑफिसर्स बन सकते हैं, प्रशासन में जा सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जज बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि टीचर्स की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे नर्सरी से लेके 10वीं तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि बड़ी सावधानी से उन बच्चों पे आपको ध्यान देना है। तो पूरे साल में टीचर्स डे मना के ये याद दिलाया जाता है कि आपकी जो जिम्मेदारी होती है, जो गार्जियंस, जो अभिभावक जो अपने बच्चों को इनके हवाले करते हैं, सुपुर्द करते हैं इस विद्यालय में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के लिए जो उनका समय बीतता है, वो पूरी की पूरी तरह से इन पे डिपेंड रहते हैं। दूसरी बात होती है टीचर्स के लिए कि टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, वो ये बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो इन टीचरों पे भी हमें सबको, सरकार को, हमें ट्रस्टी को, सबको ध्यान देना चाहिए उनके हर सुख सुविधा के लिए। तो इन सब चीज़ों को याद करने के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि जब टीचर्स को हम मानते हैं कि बच्चों के का भविष्य उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर है, तो हमें टीचर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो अपने स्कूल में अपने टीचर्स को, अपने विद्यालय के टीचर्स को, प्रिंसिपल से हमेशा कहते रहता हूँ कि उनको सारी सुख सुविधा वो मिलनी चाहिए जो एक इंटरनेशनल स्कूल में मिलती है। हमारा इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, तो मैं तो चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा का पूरा अपने ट्रस्ट की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, ट्रस्टियों की तरफ से कि पूरा का पूरा ध्यान देता हूँ कि उनको सारी सुविधा टीचर्स को मिलनी चाहिए पूरे मानव सम्मान के साथ। कितना जरूरी होता है सर ये अवेयरनेस एक प्रकार का समाज में लाना कि शिक्षक जो होता है वो हमारा गुरु भी होता है और बिना उनके गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ सकते। तो कितना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जो भारतीय संविधान में जो भारत है वो संस्कार के नाम से 1 नंबर है। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी देश हैं उसमें से भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पे संस्कार 1 नंबर पे है। और कहीं संस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन भारतवर्ष में संस्कार 1 नंबर पे है। तो जैसे आपने कहा, हमें तो गुरुओं ने सिखाया है संस्कार के बारे में कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने माता पिता का भी सम्मान कैसे करना है, ये हमने गुरु से सीखा है। तो हम वो हमारे जैसे उस दोहे में कहा गया कि वो भगवान से ऊपर उनका दर्जा होता है गुरु का, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें बताता कि उनकी ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, कौन बताता था। और हमारा भारतीय संविधान में ऐसा है कि किसी जाति और किसी धर्म को लेके नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, सबको बराबर मानव सम्मान के साथ रहने का हक है। प्रांतवाद की बात, जात की बात, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इन सबको परे रख के, इन सबको छोड़ के पूरे देश का विकास होना चाहिए। और देश का विकास इन बच्चों पे संभव है, यही बच्चे देश का विकास करेंगे और उनको विकास के मार्ग पे ले जाने का काम इस अध्यापक, टीचर, प्रिंसिपल का होता है। सर, शिक्षक दिवस पे ही अगर बात चल रही है, चर्चा चल रही है, तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। आज़ाद मैदान में 27 दिन से कुछ टीचर्स जो अनियमित है सरकारी उसमें नहीं है, वो आंदोलन कर रहे हैं। आज 27 दिन हो गया। अगर टीचर इस प्रकार का रास्ते पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, आत्मदाह तक की उन्होंने बात कह दी, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कुछ कहना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, इसलिए तो इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल विद्यालय होता है, मेरा
आपको पता है अर्ध सरकारी विद्यालय, अर्ध सरकारी का मतलब होता है कि कमेटी पेमेंट करती है टीचर्स को, सरकार पेमेंट नहीं करती है। जहाँ पे सरकार पेमेंट करती है, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जैसे बीएमसी है, यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल, मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में कोई ऐसा नहीं है जिसको कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पेमेंट देती है। यानी सारे इंग्लिश मीडियम के इंटरनेशनल विद्यालय, इंग्लिश मीडियम के और इंटरनेशनल जितने भी विद्यालय हैं, ये सारे ट्रस्टी यानी मैनेजमेंट कमेटी पे करती है। तो हमें हमारा बाइलाज जो है, हमारा जो संविधान, हमारा भी एक संविधान होता है, हमारा भी एक ट्रस्ट होता है, उसका बाइलाज उतना ही पावरफुल होता है जितना देश का संविधान का पावर मिलता है, उसी तरह से हमारे भी बाइलाज में उतना पावर है। तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम भी सरकार की तरफ से अगर हमें हमारे टीचर्स को अगर पेमेंट मिलता तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए नहीं है कि हम अपने टीचर्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जो यहाँ पे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उन पर हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सरकार की तरफ, सरकार इसके पहले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी, आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, सरकारों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, न टीचर्स के ऊपर ध्यान दिया है और न बच्चों के ऊपर ध्यान दिया है। हमेशा आंदोलन होते रहे हैं, हमेशा लोग आज़ाद मैदान में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आते रहे हैं, दिल्ली में वहाँ पे जाते रहे हैं, रामलीला मैदान में जाते रहे, उत्तर प्रदेश में कहीं और जाते रहे हैं। तो मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अध्यापक, इसीलिए टीचर्स उस मैदान में जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। तो उनकी, चलो ठीक है, अगर बेटा जिद करता है तो बाप से जिद नहीं करेगा, बाप से झगड़ेगा नहीं तो कैसे होगा। तो इसी तरह से टीचर्स भी सरकार के पास जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए कि मेरी बात, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी घटना वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि ये शिक्षक हैं, ये अध्यापक हैं, वेल क्वालिफाइड रहते हैं, इन्हें सब पता है। मिनिस्टर कोई 5वीं पास भी बन सकता है, लेकिन टीचर्स जो है बिना बीएड का नहीं बनता है, बिना ग्रेजुएशन का नहीं बनता। तो ये वेल क्वालिफाइड रहते हैं, इनको पूरी तरह से नॉलेज होता है और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा आंदोलन अगर कोई करता है, सबसे अच्छी बात अपना पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने, सरकार के सामने अगर प्रेजेंट करने का कोई काम करता है तो अध्यापक प्रिंसिपल ही करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा। चलते चलते आखिरी सवाल जी, हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है, महाराष्ट्र में का सबसे बड़ा त्यौहार है, गणपति बप्पा आते हैं और आज इस साल 2 तारीख को आए हैं, उनका विसर्जन भी 12 तारीख को होना है। तो हम उनके भी गणपति को अपने घरों में बिठाते हैं, कोई 1 दिन की, 1.5 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की जो बिठाते हैं, बड़ी श्रद्धा से बिठाते हैं और नाच गाने के साथ तो उनको लेके आते हैं, अपने घर में बिठाते हैं और उन्हीं के साथ में, नाच गाने के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका विसर्जन भी करते हैं। और ये अपील कहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि जल्दी, अगले साल भी जल्दी हमारे घर में प्रवेश करो, हमें सुख और शांति मिले। बस यही कहना रहता है। सभी हमारे देश के लोग, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, अपने अपने पर्व को, अपने अपने धर्म को बड़ी बाखूबी तरीके से निभाते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। पहली बात तो मैं अपने सारे टीचर्स को और हमारे सर को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मनाया तो इसलिए जाता है कि सबको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे था, 5 तारीख को है, तो हम हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम इसको सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है ये लोगों को पता नहीं। रीज़न ये है कि वो खुद एक अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे और उनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं। और हमने तो 1 दिन पहले ही सेलिब्रेट किया है कुछ रीज़न्स की वजह से, सर को कुछ काम था इस वजह से। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी सारे टीचर्स को और हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पहले गुरु होते हैं, वैसे ही हमारे दूसरे गुरु हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें लाइफ में मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज इशरा सिद्दीकी। आज का जो दिन है, शुभ दिन, ये हम सब टीचर्स के लिए है। आज ये दिन हम सब टीचर्स का एज अ बर्थडे मनाया जाता है। टीचर्स का जन्म आज के दिन ही समझा जाता है कि ये दिन जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं उस तरह हम टीचर्स का भी जन्मदिन आज के दिन मनाते हैं। और ये हर टीचर्स के दिल में इसको मनाने के लिए भी और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हर टीचर्स के अंदर वो इच्छा मतलब होना चाहिए कि वो अच्छी टीचर्स बन के ये दिन को अपने बर्थडे से ज़्यादा महत्व देकर इसको मनाएं, ताकि ये फील्ड उनको उनकी लाइफ में ये जो बर्थडे है ये बर्थडे उनके बच्चों ये बर्थडे की वजह से उनके आगे बच्चे को आगे सीख मिलेगी
और ये बच्चे भी आगे अच्छा ये मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं इस बर्थडे को और महत्व दे सकते हैं टीचर्स को। मोनिका जी, आज के दिन आपने क्या प्रतिज्ञा किया है कि अब तक जो आपने शिक्षा दीक्षा की लाइन में दिया, देखा, किया, आज के बाद अगर अगला साल जो होगा वो क्या डिफरेंट होगा, क्या कुछ करना चाहिए? हमारी तो यही कोशिश है सर के साथ, हमें आगे स्कूल को बहुत बढ़ाना है और ऐसे बच्चों को देना है शिक्षा जिनको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। शिक्षा का मतलब यही होता है कि जिसको उसकी ज़रूरत हो उसको शिक्षा दे, तो हमारा वो जो हमारा गुरु दक्षिणा होती है वो हमारी उसी में मिल जाती है कि वो आगे सक्सेस हो जाए। ओके, अशोक जी, आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों शिक्षकों के बारे में? आप ये हमारे शिक्षण हमारे प्रिंसिपल हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये मोनिका सिंह और इसरा जो हैं ये सीनियर प्रिंसिपल हैं सेकेंडरी के और ये प्राइमरी के प्रिंसिपल हैं। तो हमने तो सारी चीज़ें आपको बता दिया है। इन्होंने जो कहा है सही कहा है कि एक्चुअल में उसको ज़रूरत होगी कि ये शिक्षा की जो ज़रूरतमंद है, जो आर्थिक रेखा से बहुत कमज़ोर है, गरीबी की रेखा से बहुत कमज़ोर है और उनको शिक्षा की आपका अभाव पड़ रहा है, जिनके कारण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनको हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित बनना चाहते हैं तो उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बात का भी हमें ख्याल रखें। शिक्षा तो हमें सभी को देना है, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि शिक्षित बनना चाहते हैं लेकिन अर्थ के कारण उनकी कमज़ोरी है। जो इनका कहने का मतलब था कि उनको अगर अर्थ की व्यवस्था नहीं है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं अपने विद्यालय की तरफ से, उनकी फीस माफ़ करते हैं, उनका डोनेशन वगैरह हमारे विद्यालय में कुछ भी नहीं रहता बाकी विद्यालयों की तरफ। तो इनके कहने का मतलब ये था कि हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो जिसके मन में शिक्षा लेने की तमन्ना तो है लेकिन अर्थ के कारण वो नहीं ले पा रहा है। बस अशोक जी, इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम है? शिक्षा दिवस पे आप जौनपुर जा रहे हैं, वहाँ पे इस प्रकार का कोई कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मड़ियाहू में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। वहाँ का मैं चीफ गेस्ट हूँ, मुख्य अतिथि हूँ। तो वो मेरा ज़िला है, वो मेरी जन्मभूमि है और ये मेरी कर्मभूमि है। हम दोनों को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए पहले यहाँ मना के फिर वहाँ पे जा रहे हैं। बस